नमस्कार। आज हम एक ऐसे देवता के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे जो विरोधाभासों से भरे हैं। एक ऐसे देव जो किसी एक परिभाषा में समा ही नहीं सकते। तो चलिए सीधे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर भगवान जगन्नाथ हैं कौन? क्या वो वैष्णवों के विष्णु हैं, या फिर शैवों के शिव, या फिर उनकी असली पहचान इन सबसे कहीं ज्यादा गहरी और कह सकते हैं जटिल है? एक कहानी है जो सदियों से सुनाई जाती है कि मूर्ति के अंदर एक बहुत ही रहस्यमयी चीज छिपी हुई है। लोग कहते हैं कि वो भगवान कृष्ण का हृदय है जो कभी जला ही नहीं। आज हम जानेंगे कि इस बात में आखिर सच्चाई कितनी है। और फिर हम मंदिर की एक ऐसे गोपनीय और विवादास्पद रिचुअल पर से पर्दा उठाएंगे जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक ऐसा अनुष्ठान जो इस पवित्र स्थान की पहचान को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए ये है हमारा आज का रोड मैप। हम एक एक करके जगन्नाथ की पहचान की हर परत को खोलेंगे और उनके हर रूप को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जगन्नाथ की पहचान के सबसे बड़े और सबसे साफ दिखने वाले विरोधाभास की। देखिए, आमतौर पर तो विष्णु और शिव की परंपराओं को बिल्कुल अलग माना जाता है ना। एक है पालक, प्रिजर्वर, जो ब्रह्मांड को चलाते हैं, और दूसरे हैं संहारक, डिस्ट्रॉयर। लेकिन जगन्नाथ की पूजा की सबसे खास बात यही है, यहाँ आकर ये दोनों देवता और उनकी परंपराएं एक हो जाती हैं। वो पालक भी हैं और संहारक भी। इस कमाल के कॉन्सेप्ट को हरिहर के नाम से जाना जाता है। हरि यानी विष्णु और हर यानी शिव। और आपको पता है, जगन्नाथ मंदिर में ऐसी कई पुरानी मूर्तियां हैं जो विष्णु और शिव की इसी एकता को दिखाती हैं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जगन्नाथ अपनी संगिनी की रक्षा के लिए शिव का सबसे भयानक, सबसे उग्र रूप यानी भैरव भी बन जाते हैं। और यही भैरव रूप हमें एक और भी गहरे रहस्य की तरफ ले जाता है। तो चलिए अब जानते हैं जगन्नाथ की उस गुप्त संगिनी के बारे में, जिनकी कहानी इस मंदिर की गहरी तांत्रिक जड़ों को हमारे सामने लाकर रख देती है। असल में पुरी का ये मंदिर सिर्फ जगन्नाथ का धाम नहीं है, ये देवी विमला को समर्पित एक बहुत ही शक्तिशाली शक्तिपीठ भी है। अब शक्तिपीठ क्या होता है? ये वो जगह है जहाँ देवी की शक्ति का वास माना जाता है, और जगन्नाथ वो भैरव के रूप में उसी शक्ति के रक्षक हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत रोज के एक रिचुअल में मिलता है। जब तक जगन्नाथ को चढ़ाया गया भोग देवी विमला को नहीं चढ़ाया जाता और वो उसे स्वीकार नहीं करती, तब तक वो महाप्रसाद नहीं बनता। सोचिए, ये साफ दिखाता है कि जगन्नाथ की संगिनी के रूप में उनका स्थान कितना ऊंचा है। और इस तांत्रिक पहचान का एक और पक्का सबूत है एक बहुत ही गुप्त अनुष्ठान। दुर्गा पूजा की रात जब मंदिर के सारे दरवाजे आम लोगों के लिए बंद कर दिए जाते हैं, तब यहाँ पशु बलि दी जाती है। अब जरा सोचिए, ये प्रथा मंदिर की सार्वजनिक शाकाहारी पहचान और वैष्णव परंपरा से कितनी अलग है। ये सीधे सीधे उसकी प्राचीन तांत्रिक जड़ों की ओर इशारा करती है। लेकिन ये कहानी तांत्रिक परंपरा से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। इसकी जड़ें हमें उस देवता के बिल्कुल शुरुआती स्वदेशी जड़ों तक ले जाती हैं, जहां से असल में ये सब कुछ शुरू हुआ था। असल में जगन्नाथ की कहानी शुरू होती है ओडिशा की शबर जनजाति से। वो उन्हें नील माधव के रूप में पूजते थे। और आज भी कमाल की बात यह है कि उनके वंशज, जिन्हें दैतापति कहते हैं, वही मंदिर के सबसे गुप्त और सबसे जरूरी रिचुअल्स को पूरा करने का अधिकार रखते हैं। और ये जो जनजातीय कनेक्शन है, ये सिर्फ कहानियों में नहीं है। जरा जगन्नाथ के रूप को देखिए, खासकर उनकी बड़ी बड़ी गोल आंखें। ये हमें पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के दूसरे फियर्स ट्राइबल देवताओं की याद दिलाती हैं, जैसे केरला का थेयम या फिर नेपाल के आकाश भैरव। ये जो विजुअल सिमिलैरिटी है, ये हैरान करने वाली है और एक बहुत ही पुरानी साझी विरासत की तरफ इशारा करती है। चलिए अब हम पहुंचते हैं सबसे बड़े और सबसे आखिरी रहस्य पर। उस लकड़ी की मूर्ति के अंदर आखिर छिपा क्या है? उसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, जिसका मतलब है ब्रह्मांड का सार। इसे इतना ज्यादा शक्तिशाली और गोपनीय माना जाता है कि जब इसे पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में ट्रांसफर किया जाता है, तो जो मुख्य पुजारी होते हैं उनकी आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है। सबसे मशहूर कहानी तो यही है कि ये भगवान कृष्ण का वो अलौकिक हृदय है जो उनके शरीर छोड़ने के बाद भी आग में नहीं जला था।
लेकिन एक बात है, ये जो कहानी है ये सबसे पुराने और सबसे प्रामाणिक ग्रंथ यानी व्यास की लिखी मूल महाभारत में कहीं नहीं मिलती। तो सवाल उठता है कि फिर ये ब्रह्म पदार्थ आखिर है क्या? इसको लेकर कई और भी दिलचस्प थ्योरीज हैं। क्या ये कोई तांत्रिक यंत्र हो सकता है, या फिर देवी सती का कोई अंग, या शायद कोई शालिग्राम पत्थर, या बुद्ध का दांत, या फिर शबर जनजाति की कोई बहुत पुरानी पवित्र चीज? हर थ्योरी हमें एक अलग ही दिशा में ले जाती है। और शायद यही इस पूरे रहस्य का असली जवाब है कि जगन्नाथ कोई एक देवता नहीं है, बल्कि वो हर परंपरा, हर विश्वास का एक संगम है। और जानते हैं, हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी समुद्र पर तैरते हुए एक दिव्य लकड़ी के लट्ठे का जिक्र मिलता है, जिसे खुद ईश्वर का शरीर बताया गया है। ये जगन्नाथ की प्राचीन और कह सकते हैं कॉस्मिक नेचर की तरफ एक बहुत ही गहरा इशारा है। तो जगन्नाथ वैष्णव, शैव, तांत्रिक और जनजातीय इन सभी धाराओं को अपने अंदर समेट लेते हैं, और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि अगर एक ही देवता इतने सारे अलग अलग सत्यों को अपने अंदर जगह दे सकता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हर रास्ता, हर विश्वास आखिर में जाकर एक ही यूनिवर्सल ट्रूथ की तरफ ले जाता है? सोचने वाली बात है।